हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा चैनल है आप सभी को प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड के कोर्स हम आपको प्रोवाइड ही करते हैं, वो भी क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के। इसी के साथ यहाँ पर हम अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। इवन हम यहाँ पर आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग और भी बढ़िया तरीके से इन्हांस हो सके। तो यदि आप लोग को अवेल करना है तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी कहाँ पर, लिंक में मिलेगी। तो वो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर चेक करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको वो लिंक क्लिक करेंगे तो मिल जाएगी। ओके, तो करना क्या है, आप सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आज की क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है। सभी स्टूडेंट्स को कहूंगी फटाफट से लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स हम आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इवन हम यहाँ पर काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। हर चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं सबका आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल जाएगा, और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, और चैप्टर के भी आपको जैसे एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, क्रैश कोर्स। भाई इतना सब कुछ आपको घर बैठे बैठे मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो भाई बिल्कुल आपको फायदा उठाना चाहिए, इतना अच्छा बेनिफिट जो आपको यहाँ से मिल रहा है। तो बस कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और आज की क्लास को लाइक एंड शेयर, क्योंकि आज जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आप सभी के फेवरेट है, मुझे भी पता है, राइट। क्योंकि जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा था, कौन सा चल रहा था भैया, चैप्टर 12 चल रहा था, है ना। चैप्टर 12 जिसका नाम क्या था, अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे मतलब जीएसटी के बारे में, है ना। तो भैया देखो, अब फाइनली हो क्या गया है कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट हो गए ओवर, सब कुछ हमने पढ़ लिया इस चैप्टर के, सारे कॉन्सेप्ट, सारा बेसिक समझ लिया, पूरा फंडामेंटल हमको क्लियर हो चुका है जीएसटी के बारे में, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट, सब कुछ पढ़ लिया, मतलब जर्नल एंट्री के क्वेश्चन कैसे करने हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, परचेज या सेल्स रिटर्न बुक, और इवन जीएसटी को कैसे सेट ऑफ करना है, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और यदि आपने नहीं देखे तो भैया बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपको देखना चाहिए। जीएसटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यदि मिस कर दिया तो मैं कहूंगी आप लोग एक बार जाके जरूर चेक करो। फाइनली आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज भी हो गई और क्वेश्चंस भी अपने हो गए और कॉन्सेप्ट भी हो गए। तो अब बारी है भैया प्रैक्टिस क्वेश्चन की, कुछ अपन क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू के, क्योंकि आजकल काफी मतलब आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू का जो वेटेज है वो बढ़ गया है। पहले इतने एमसीक्यू नहीं आते थे पर आजकल आने लगे हैं, बोर्ड्स में भी आएंगे अभी, ठीक है। तो शुरू करें, फिर क्वेश्चन लगा ले। पहला क्वेश्चन लगाऊंगी स्क्रीन पर, आपको रीड करना है, आंसर कहाँ देना है, कॉमेंट्स बॉक्स में, राइट। सबके आंसर चेक कर लूंगी मैं, जल्दी से मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में सभी के आंसर आ जाने चाहिए, राइट। तो मैं पहला क्वेश्चन लगा रही हूँ स्क्रीन पर, पढ़ लेना आराम से और मुझे आंसर बता देना कमेंट्स बॉक्स में, राइट। चलो क्वेश्चन 1 लगा लेते हैं भैया। पहले लाइक शेयर कर दिया क्या सभी ने, राइट। लाइक शेयर करा, इंपॉर्टेंट सेशन है एमसीक्यू का, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी पढ़ लें थोड़ा बहुत, राइट। चलो तो फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये है आपका भैया पहला क्वेश्चन, आराम से पढ़ो क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आपका, राइट। इसमें कुछ भी आपको कैलकुलेशंस नहीं करना है, पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी क्लियर है। चलो पहले रीड करें, क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, देखो। ऑन इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट समझते हो ना, कि एक ही स्टेट में यदि सप्लाई हो रही है, जैसे कि मध्य प्रदेश एक स्टेट है, यदि भोपाल से इंदौर में क्या हो रहा है, कोई सप्लाई हो रही है चीज, या इंदौर से भोपाल में कोई चीज सप्लाई हो रही है, तो एक ही स्टेट के ना दोनों, भोपाल इंदौर दोनों एमपी में ही आते हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट, मतलब विद इन स्टेट, है ना, स्टेट के अंदर ही। परचेज ऑफ गुड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी इज अप्लाई, यदि आप एक स्टेट के अंदर ही किसी शहर से गुड्स परचेज कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, है ना, उस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सा जीएसटी चार्ज करोगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। कौन सा जीएसटी चार्ज करोगे यदि इंट्रा स्टेट है, इंट्रा मतलब समझ गए ना, विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट में, बाहर नहीं जा रहे अपन, एक ही स्टेट में है। तो ऑप्शन है आपके सीजीएसटी, एसजीएसटी,
सी और एस दोनों जीएसटी या फिर एसजीएसटी और आईजीएसटी? बढ़िया ऑप्शन दिए हैं, फटाफट से रीड करो जल्दी से ऑप्शन। मुझे कमेंट्स बॉक्स में हर एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए क्योंकि इजी क्वेश्चन है, डे 1 से मैंने आपको बताई है। कैटेगरीज है बेसिकली, ये कैटेगरीज है जीएसटी की, 3 टाइप्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो यदि आपकी जो सेल है या सप्लाई हो रही है या परचेज कर रहे हो एक ही स्टेट से, विद इन द स्टेट, है ना, इंटर स्टेट मतलब एक ही स्टेट से, तो कौन सा जीएसटी अप्लाई होता है? बताओ ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा सही होगा? बताओ दिमाग लगाओ फटाफट, कौन सा सही होना चाहिए? देखो भैया मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम करते क्या है, एक ही स्टेट में, जैसे ये आपका एमपी है, स्टेट है, यदि आप भोपाल से इंदौर क्या कर रहे हो, कुछ परचेज कर रहे हो, मतलब भोपाल से आपने कुछ परचेज किया है, कहाँ पर, इंदौर में आप लेके जा रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, आपकी सप्लाई हो रही है, इस पर्टिकुलर केस में कौन सा जीएसटी लगता है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन को हटाते चलेंगे, क्योंकि हमको पता है यदि विद इन द स्टेट कोई सप्लाई होती है तो हम 2 तरीके के जीएसटी लगाते हैं। याद आ गया सभी को, 2 तरीके के जीएसटी, सिर्फ एसजीएसटी तो नहीं लगता, सिर्फ मतलब सीएसजीएसटी नहीं लगता, सिर्फ एसजीएसटी भी नहीं लगता, और एस और आई मतलब एसजीएसटी और आईजीएसटी भी नहीं लगता, क्योंकि आईजीएसटी किस पे लगता है जब आप 2 अलग अलग स्टेट से क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। ये अलग स्टेट है भैया, ये अलग स्टेट है, आपस में ये जब सप्लाई करते हैं तब आईजीएसटी अकेला लगता है, राइट। तो एक ही स्टेट में हो रहा है, इस कंडीशन में आपके 2 टैक्स लगते हैं। याद आया, 2 मतलब 2 कैटेगरी के जीएसटी लग रहे हैं, लगता सिर्फ एक जीएसटी है पर उसके अंदर 2 कैटेगरी हो जाती है, एक लगता है आपका सीजीएसटी, एक लगता है एसजीएसटी। इस हिसाब से अपना जो करेक्ट आंसर है कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, राइट। यही ऑप्शन है जो कह रहा है कि भैया एक सीजीएसटी लगेगा, एक एसजीएसटी लगेगा। जो सीजीएसटी होता है इसका फुल फॉर्म बताओ जरा मुझे कमेंट्स में, फटाफट इन दोनों के फुल फॉर्म बता दो, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का और आईजीएसटी, तीनों का फुल फॉर्म आपको मुझे बताना है, राइट। और ये जो सीजीएसटी होता है ये कौन कलेक्ट करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, राज्य केंद्रीय सरकार, ठीक है। और ये जो है आपका स्टेट, ये कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट, जो आपके राज्य की सरकार है वो, राइट समझ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा कलेक्ट करती है, सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है एसजीएसटी, सिंपल है, राइट। सभी को समझ आया? आगे बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाए। मुझे फुल फॉर्म जरूर बताना कमेंट्स में कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, और आईजीएसटी का भी बताना, इन तीनों का, राइट क्लियर। चलो तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, राइट। आगे बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाए। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन है ना, जो चीज वहां पूछी थी उसी से रिलेटेड या उसका अपोजिट यहाँ पे भी पूछा हुआ है। तो फटाफट पहले रीड कर लो, चारों ऑप्शन देख लो और सही ऑप्शन मुझे कमेंट्स में बता दो, राइट। चलो रीड करते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या पूछ रहा है। देखो, ऑन इंटर स्टेट, इंटर स्टेट समझते हो ना, आउटसाइड द स्टेट मतलब 2 अलग अलग स्टेट में यदि क्या हो रहा है, परचेस कर रहे हो आप गुड्स को, तो कौन सा जीएसटी चार्ज होगा। इसको तो जस्ट मैंने अभी आपको बता भी दिया, पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको इसका हिंट भी दे दिया, तो ये तो आराम से बन जाना चाहिए, इसमें तो दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए भैया। इंटर स्टेट है मतलब 2 अलग अलग स्टेट है, एक यदि मान लो ये है आपका एमपी और ये है मान लो आपका राजस्थान, ये 2 अलग अलग स्टेट हैं, और यहाँ पे यदि सप्लाई कर रहे हो या यहाँ से कुछ आप परचेज या सेल कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि 2 अलग अलग राज्य है, 2 अलग अलग स्टेट है, तो इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ एक ही जीएसटी लगता है जिसका नाम क्या है, आईजीएसटी, और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट ओके राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी, राइट। ये तो होगा नहीं, सी और एस तो भैया आपका इंटर स्टेट पे लगता है, इंटर स्टेट पे नहीं लगता, और ये दोनों तो फिर लगेंगे ही नहीं सही, क्योंकि एक ही टैक्स लगना है अपना, ठीक है क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ो भैया, अब इस पे आ जाओ, है ना। शुरू के 2 क्वेश्चन एकदम बेसिक वाले लाई थी मैं, बिल्कुल बेसिक, ताकि थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। अब यहाँ से अब आपको आंसर मुझे बताने हैं, थोड़ा क्वेश्चन अब लेवल जो है आपका टफ हो जाएगा। चलो तो जल्दी से रीड करके कमेंट्स बॉक्स में मुझे आंसर बता देना, फटाफट बताना, और ठीक है। चलो मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3, ऑन इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर डेबिटेड। अब आपको बताना है कौन से अकाउंट्स को डेबिट करोगे आप, ये आपसे पूछा है। देखो इंट्रा स्टेट परचेज मालूम है ना,
इंटर स्टेट मतलब एक ही स्टेट के शहर में, एक ही स्टेट में जो जो शहर होते हैं वहां पे यदि सप्लाई चल रही है, जैसे एमपी के अंदर के जो शहर है उन्हीं में यदि आप सप्लाई कर रहे हो तो कौन से अकाउंट को डेबिट करोगे? बताओ भैया। ऑप्शन 1 बोल रहा है इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, या फिर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, या फिर इनपुट आईजीएसटी अकाउंट एंड इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, या फिर इनपुट आईजीएसटी अकाउंट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। बताओ क्या करने वाले हो आप, फटाफट बताओ। देखो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली गुड्स को परचेज कर रहे हो। सबसे पहली बात तो गुड्स को परचेज करना मतलब आप गुड्स को खरीद रहे हो, और यदि आप खरीद रहे हो इसका मतलब आप इसके साथ जीएसटी पे कर रहे हो, जीएसटी पे कर रहे हो, पेबल, ठीक है, जीएसटी को पे कर रहे हो। तो जब हम जीएसटी को पे करते हैं तो वो टर्म क्या कहलाती है हमारी, वो टर्म हमारी कहलाती है इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी कहलाती है ये टर्म हमारी, है ना। और इन तीनों में इनपुट की ही बात है, तो हम इन डेबिट क्या करते हैं, इनपुट जीएसटी को ही डेबिट करते हैं ना। जब आप पे करते हो टैक्स तो इनपुट जीएसटी को हम डेबिट करते हैं, और यदि आउटपुट होता है तो क्रेडिट करते हैं। आउटपुट जीएसटी मतलब यदि आपने जीएसटी कलेक्ट करा है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ये भी आप जानते हो। तो वही पूछा है किसको डेबिट करेंगे, कौन कौन से जीएसटी। तो भैया सिंपल सवाल है आपका, कौन से जीएसटी लगते हैं इंट्रा स्टेट में, बताओ कौन से। क्या आपका आईजीएसटी लगता है क्या, एक ही यदि शहर के अंदर आप कर रहे हो तो क्या आपका आईजीएसटी लगता है? बिल्कुल नहीं, इसको हटा दो, नहीं लगता आपका आईजीएसटी। फिर यहाँ पे बोल रहा है आपका थर्ड ऑप्शन में कि अगेन इनपुट आईजीएसटी और सीजीएसटी, चलो सी तो फिर भी ठीक बोल रहा है पर आईजीएसटी नहीं लगता, आईजीएसटी नहीं लगता, हटा दो। फिर अगेन यहाँ पे भी एसजीएसटी तो सही बोल रहा है पर आईजीएसटी नहीं लगता। इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि जब एक ही स्टेट में सप्लाई होती है तो आपका इनपुट एसजीएसटी और इनपुट इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी चार्ज होता है जो आप पे करते हो डेबिट साइड पे। क्लियर? कोई दिक्कत कोई समस्या तो अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया सभी को? ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े फिर क्वेश्चन 4 पे आ जाए, चलो जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन 4 पे। देखो ऑप्शन सही हो रहे नहीं हो रहे बस उसी पे फोकस मत करो, जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रही हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ मैं लगे लगाए आपको 2-3 कॉन्सेप्ट भी समझा देती हूँ, वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आप वो भी सुना करो, समझा करो, ठीक है। चलो अब आ जाओ फोर्थ पे। अब ये रहा आपका क्वेश्चन फोर्थ वाला, जल्दी से रीड कर लो और ऑप्शन बता दो कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। तो हम इसको पहले रीड कर ले, क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, आप मुझे कमेंट्स में आंसर बताना, राइट। चलो क्वेश्चन 4 बोल रहा है आपसे, ऑन इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड, राइट। ये आपको बताना है कि यदि आपने इंटर स्टेट सेल करी है, इंटर स्टेट सेल समझ रहे हो ना, इंटर स्टेट सेल मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि आप कुछ सेल कर रहे हो, मतलब कुछ बेच रहे हो, है ना। सपोज आप एमपी से हो, एमपी का यदि कोई पर्सन, कोई बिजनेसमैन सेल कहाँ कर रहा है, यदि राजस्थान में जाके कहीं कोई सेल कर रहा है ना, अपने शहर से ही, मतलब अपने स्टेट से यदि किसी दूसरे स्टेट में यदि वो सेल करता है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होगा, बताओ। सबसे पहली बात तो यदि ये सेल कर रहा है, ये यदि बेच रहा है ना, तो इसको क्या होगा, जीएसटी कलेक्ट होगा ना। यदि मैं आपको कुछ बेचूंगी, आप मुझे अमाउंट दोगे तो अमाउंट के साथ मैं आपसे जीएसटी भी तो चार्ज करूंगी, राइट। तो यदि ये सेल कर रहा है इट मींस ये जीएसटी कलेक्ट कर रहा होगा, राइट। क्या करेगा, जीएसटी कलेक्ट। और जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो इसको एक नाम क्या देते हैं हम, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। जिसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो यही पूछा है कौन से अकाउंट क्रेडिट करोगे। तो इंटर स्टेट है मतलब दो अलग अलग स्टेट्स में हो रही है सप्लाई, दो डिफरेंट स्टेट में सप्लाई हो रही है। तो जब डिफरेंट स्टेट में होती है तो भैया एसजीएसटी नहीं लगता, सीजीएसटी नहीं लगता, कौन सा लगता है, आईजीएसटी लगता है। तो आई तो भैया यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, ये दो तो होंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों तो कब लगते हैं, जब एक ही स्टेट में इंट्रा स्टेट्स अगर आपकी सप्लाई होती है, इंट्रा स्टेट सेल होती है, तब लगते हैं आपके, राइट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक आईजीएसटी, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया, पर मैंने क्या बोला, आउटपुट जीएसटी होना चाहिए ना, आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि आप सेल कर रहे हो, जीएसटी आपको मिलेगा, रिसीव करोगे, कलेक्ट करोगे आप जीएसटी, इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आउटपुट आईजीएसटी। क्लियर, समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए अपना, ऑप्शन नंबर बी, राइट। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उसको आउटपुट जीएसटी बोला गया है। और क्योंकि ये तो अलग अलग स्टेट की बात हो रही है, इसलिए आईजीएसटी कलेक्ट होता है।
SGST और CGST आपका जब सेम स्टेट में यदि सप्लाई होती है तो कलेक्ट किया जाता है, राइट। क्लियर, समझ में आ गया सभी को ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, राइट। अब मूव करें अगले क्वेश्चन पे, लगा दूं फटाफट से, चलो क्वेश्चन 5 पे मूव करेंगे। ये है क्वेश्चन 5, इसको आराम से रीड करो पहले, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फटाफट रीड कर लो। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है इनपुट IGST इज फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट। भाई सेट ऑफ वाला क्वेश्चन है, GST सेट ऑफ हमने पढ़ चुके हैं, पूरा टॉपिक हमने समझ लिया है, राइट, कि कौन सा GST काय से सेट ऑफ होता है। तो आपसे वही सेट ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आराम से बताना और बढ़िया तरीके सही आंसर बताना है, ठीक है। तो देखो बस कुछ नहीं पूछा है, नॉर्मली आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका इनपुट IGST होता है, इनपुट IGST जो होता है मतलब एक ऐसा IGST जो आपने पे किया है। जब आप पे करते हो तो क्या बोलते हो, इनपुट बोलते हो। तो इनपुट IGST जो आपने पे किया है उसको आप सेट ऑफ तो करते हो, ये तो पता है कि हम उसको सेट ऑफ करते हैं, लेकिन सबसे पहले काय से सेट ऑफ होता है, फर्स्ट ना, सबसे पहले वो काय से सेट ऑफ किया जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आउटपुट IGST से सेट ऑफ होगा सबसे पहले, या आउटपुट CGST से होगा, आउटपुट SGST से होगा, या फिर एनी ऑफ दिस, इनमें से किसी से भी हो जाएगा। भाई किसी से भी हो जाएगा ये तो ठीक है, लेकिन सबसे पहला पूछा है आपसे कि सबसे पहले किससे सेट ऑफ होगा। बताओ भैया किससे सेट ऑफ होगा, इनपुट IGST। बताओ 4 ऑप्शन है, लास्ट वाला तो बोल रहे भैया एनी ऑफ दिस। तो एनी ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो आपका है इनपुट IGST ये 3 चीज़ों से सेट ऑफ होता है ना। और ये तीनों जो ऑप्शन दिए है ना भैया, ये इन तीनों से ही सेट ऑफ हो जाता है। ये तो हमको भी पता है कि एनी ऑफ दिस तो ठीक है, इन तीनों में से किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन आपसे पूछा है कि सबसे पहले किससे सेट ऑफ होगा। मैंने आपको 1 बाय 1 पूरी स्टेप्स में बताया था कि कौन सा सबसे पहले किससे सेट ऑफ होगा, दूसरे नंबर पे किससे होगा, तीसरे नंबर पे किससे होगा, तो वो मैंने आपको पूरा सीक्वेंस बताया था। तो बस बता दो जल्दी से, फटाफट कमेंट्स में आंसर आने चाहिए। A B C D तो होगा नहीं, ये तो मैं ही कह देती हूँ, D नहीं होगा। तो अब ABC में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से कॉमेंट्स बॉक्स में मुझे आंसर बता दो फटाफट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को तीनों चीज़ें बताई थी कि जो आपका इनपुट IGST है सबसे पहले वो अपने खुद के ही उससे सेट ऑफ होगा, खुद के से मतलब अपने खुद के आउटपुट IGST से ही होगा। देखो इसमें IGST लगा है, इनपुट IGST सबसे पहले अपने खुद के आउटपुट GST से होगा। यदि रिमेनिंग बैलेंस बचेगा तो फिर कैसे होगा बताओ भैया, ये भी मुझे कमेंट में बताना। एक क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन और बन जाते हैं, तो ये भी मुझे बताओ कि यदि इसका कोई बैलेंस रिमेनिंग बच जाता है यहाँ पर सेट ऑफ करने के बाद भी, तो फिर वो कैसे सेट ऑफ होगा। और यदि उसके बाद भी बैलेंस बचता है तो फिर वो तीसरे नंबर पे कैसे सेट ऑफ होगा, ये मुझे आप पूरा बताओगे जल्दी से, राइट। चलो तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि इनपुट IGST सबसे पहले खुद अपने आउटपुट IGST से होता है सबसे पहला, दूसरे नंबर पे। और यदि फॉर एग्जांपल कोई बैलेंस बच गया है ना, सेट ऑफ होने के बाद भी यदि कोई बैलेंस जो है वो बच जाता है, तो इस केस में हम इसको कैसे सेट ऑफ करते हैं, आउटपुट CGST से सेट ऑफ करते हैं। और उसके बाद भी यदि कोई बैलेंस आपका बच जाता है तो फिर वो आपका आउटपुट SGST से सेट ऑफ हो जाता है, राइट। तो यदि हम सिर्फ ये पूछे कि सेट ऑफ कैसे होता है, तो भैया ये तीनों से होता है, लेकिन आपसे पूछा था सबसे पहले किस चीज़ से सेट ऑफ होता है, तो वो होता है आउटपुट IGST से सेट ऑफ होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, सेट ऑफ वाला आपका क्वेश्चन था। तो भैया सेट ऑफ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, राइट। चलो तो फिर आप 6th क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, फटाफट से जल्दी से आ जाते हैं। ये है क्वेश्चन 6, अगेन आपसे सेट ऑफ से ही रिलेटेड पूछा है, लेकिन कुछ और पूछा है। अब वो क्या पूछा है देखो, वो ये पूछा है कि इनपुट CGST इज फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट। अब आपसे सेट ऑफ का ही पूछा है कि नहीं, लेकिन क्या पूछा है कि जो इनपुट CGST है वो सबसे पहले किससे सेट ऑफ होगा, बता दो भैया। आउटपुट IGST से, आउटपुट CGST से, आउटपुट SGST से, या फिर एनी ऑफ दीज, इनमें से किसी से भी हो जाएगा। बताओ भैया, इनपुट CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, किससे सबसे पहले सेट ऑफ होता है। तो अभी जस्ट हमने देखा, जस्ट अभी देखा कि जो टैक्स होते हैं वो सबसे पहले खुद अपने आप से ही सेट ऑफ होते हैं। तो ये भी CGST है, तो भैया ये सबसे पहले खुद से ही सेट ऑफ किया जाएगा, मतलब आउटपुट CGST से ही सेट ऑफ किया जाएगा। ये तो आपने मुझे बता दिया होगा कमेंट्स में, मुझे पता है, इसका आंसर तो आप बता दोगे। अब लेकिन एक और क्वेश्चन इसके अंदर से ही बन के आ जाएगा, एक और आपसे सवाल मैं पूछ रही हूँ, उसका आप मुझे आंसर देंगे कमेंट्स में कि यदि
यदि इनपुट CGST को आप आउटपुट CGST से तो सेट ऑफ कर रहे हो, लेकिन यदि कोई रिमेनिंग बैलेंस बचेगा तो फिर कैसे सेट ऑफ होगा, अब ये मुझे बताओ। ठीक है, मान रही हूँ कि इनपुट CGST को हम आउटपुट CGST से ही सबसे पहले सेट ऑफ करते हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। लेकिन भैया यदि कोई सेट ऑफ करने के बाद भी यदि कोई बैलेंस बचेगा तो क्या करोगे, ये अब आप मुझे बताओ। क्या करोगे फिर, किससे सेट ऑफ करोगे? यदि एक बार पहली बार सेट ऑफ करने के बाद भी यदि बैलेंस बचेगा तो वो कैसे सेट ऑफ किया जाता है, आउटपुट IGST से, राइट। यदि बैलेंस बचेगा तो फिर वो आउटपुट IGST से सेट ऑफ होगा। और यदि आप बोल रहे हो कि आउटपुट SGST से होगा तो बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बताया था, सेंट्रल का सेट ऑफ कभी भी स्टेट से नहीं होता और स्टेट का सेट ऑफ कभी भी सेंट्रल से नहीं होता। इस चीज को याद रखना कि भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, या जो सेंट्रल वाला टैक्स है, उसको कभी भी हम सेट ऑफ नहीं कर सकते स्टेट से, राइट। और ना ही स्टेट को कभी सेंट्रल से सेट ऑफ करेंगे, ना सेंट्रल को कभी स्टेट से सेट ऑफ करेंगे, कभी नहीं होगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो बस इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है भाई अपना, कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्यों करेक्ट है, इनपुट CGST सबसे पहले खुद के ही आउटपुट CGST से सेट ऑफ किया जाता है, और यदि बैलेंस बचेगा तो फिर वो आउटपुट IGST से सेट ऑफ किया जाएगा, लेकिन इससे सेट ऑफ नहीं होगा, SGST से नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल कभी भी स्टेट से सेट ऑफ नहीं होता। करेक्ट, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है, राइट। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, राइट। स्टूडेंट्स आ जाए फिर अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, फटाफट से आ जाओ भैया क्वेश्चन 7 पर। ये है आपका क्वेश्चन 7, अगेन आपसे पूछा है अब क्या इनपुट SGST कैसे सेट ऑफ होता है, अब आपको ये बताना है। फटाफट बता दो भैया, जल्दी, फटाक से आंसर आना चाहिए। इजी क्वेश्चन, इवन आप ये तीसरी बार कर रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो अब तो आ ही जाना चाहिए। क्या पूछा है कि इनपुट SGST जो सेट ऑफ किया जाता है सबसे पहले किससे होता है, बताओ भैया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट के तो आंसर भी आ गए होंगे कमेंट्स में, है ना। फटाफट भैया, जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है जल्दी से आंसर कर दो इसका। ABCD क्या ऑप्शन है, आउटपुट IGST से पहले सेट ऑफ होगा, आउटपुट CGST से होगा, आउटपुट SGST, या इनमें से किसी से भी सेट ऑफ हो जाएगा। जल्दी से कॉमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए, और हर एक स्टूडेंट का चाहिए, हर एक स्टूडेंट का मुझे आंसर चाहिए। बता दो भैया, जल्दी से बताना, ठीक है। सिंपल बात है भैया, आउटपुट SGST सॉरी इनपुट SGST है तो सबसे पहले खुद अपने ही आउटपुट SGST से सेट ऑफ होगा, है ना, खुद अपने ही आउटपुट SGST से सेट ऑफ होगा, राइट। और अगेन वही सवाल आएगा, यदि एक बार सेट ऑफ कराने के बाद यदि तब भी कोई बैलेंस यदि बचेगा, यदि कोई बैलेंस तब भी बच जाएगा तो फिर कैसे सेट ऑफ होगा, फिर कैसे सेट ऑफ होगा आपका आउटपुट IGST से, राइट। और फिर उसके बाद जो आपका आउटपुट SGST उससे कभी सेट ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि सेंट्रल स्टेट नहीं सेट ऑफ किए जाते, राइट। समझ में आया नहीं आया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, आउटपुट SGST, ठीक है। अपना इनपुट जो SGST है वो खुद अपने ही आउटपुट SGST से सबसे पहली बार सेट ऑफ किया जाएगा, और यदि बैलेंस बचेगा तो फिर इससे सेट ऑफ होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया सभी को कैसे हमने सॉल्व किया, राइट। तो जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर मैं आपको 8th क्वेश्चन भी कराऊंगी, जल्दी फटाफट भाई लाइक शेयर कर देना, सभी को करना है। चलो 8th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इसका मुझे आंसर दे देना भैया, है ना, फटाफट देना और सही आंसर देना। देखो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या कह रहा है। इफ इनपुट IGST आफ्टर सेटिंग ऑफ अगेंस्ट आउटपुट IGST हैज बैलेंस इट इज सेट ऑफ अगेंस्ट। लो भाई, इतनी देर से जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, जो भी समझाया, वही का वही जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो अब मैं यहाँ नहीं समझाऊंगी, अब मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अब आप मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे। कमेंट्स में सभी स्टूडेंट्स मुझे इसका करेक्ट आंसर बता दो, जल्दी बताना, फटाफट जल्दी से मुझे इसका करेक्ट आंसर बता दो। आपको पूछा है कि जो आपका इनपुट IGST होता है, कौन सा वाला, इनपुट IGST जो होता है, उसको आउटपुट IGST से सेट ऑफ करने के बाद, है ना, इनपुट IGST को आउटपुट IGST से सेट ऑफ करने के बाद यदि कोई बैलेंस बचेगा तो वो कैसे सेट ऑफ होगा, बताओ। पहली स्टेप है कि आप इसी को इसी से ही सेट ऑफ करोगे, लेकिन यदि बैलेंस बचेगा तो फिर किससे सेट ऑफ करोगे भैया, आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, या फिर इनमें से किसी से भी कर दोगे।
बताओ जल्दी जल्दी फटाफट क्विकली। अभी एक्सप्लेन किया है यार, यहाँ तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है। कैसे सेट ऑफ होगा बताइए। सबसे पहले इनपुट जीएसटी खुद अपने आउटपुट जीएसटी से ही होगा, और यदि यदि रिमेनिंग फिर भी बचेगा कोई बैलेंस तो फिर आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा, और यदि फिर भी कोई बैलेंस बच जाता है तीसरी बार तो फिर आउटपुट एसजीएसटी से होगा, राइट। लेकिन फिलहाल अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इज इट क्लियर? समझ में आया? मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट भी समझाया हुआ है जब मैंने आपको इसके क्वेश्चन कराए थे एक्सरसाइज के, और कॉन्सेप्ट बताया था मैंने जीएसटी सेट ऑफ वाला, तब मैंने आपको पूरा चार्ट भी बताया था कैसे कैसे कौन कौन सी चीज सेट ऑफ की जाती है, राइट। तो आई होप आप लोगों को चीजें पता होंगी, भूले नहीं होंगे, है ना। क्लासेस यदि डेली अटेंड करी होंगी तो आपको कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज के क्वेश्चन और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ पता होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। ओके चलो अब अपन 9th क्वेश्चन पे मूव करेंगे फटाफट। ये है 9th क्वेश्चन। अगेन पता नहीं क्या सेट ऑफ का ही पूछा है ना। तो देखो पहले रीड कर लें, क्वेश्चन समझ लें, उसके बाद अपन आंसर करेंगे इसका। अगेन वही आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेट ऑफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो भैया पहले अपन पढ़ते हैं क्या लिखा है। इफ इनपुट आईजीएसटी, आपका जो इनपुट आईजीएसटी होता है आफ्टर सेटिंग ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी एंड आउटपुट सीजीएसटी लो। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था जस्ट अभी 2 मिनट पहले जो एक्सप्लेन आपको किया वही यहाँ पे आपसे पूछा है ना। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, अभी मैंने किया है, ठीक है। वही पूछा है, वही का वही यहाँ पे पूछ लिया है कि आपका जो इनपुट आईजीएसटी है यदि आपने उसको सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ कर लिया है ना, वहां से आप सेट ऑफ कर चुके हो, और उसके बाद आपने उसको आउटपुट सीजीएसटी से भी सेट ऑफ कर लिया, मतलब जो बैलेंस बचा उसको आपने आउटपुट सीजीएसटी से भी सेट ऑफ कर लिया है, लेकिन फिर भी यदि कोई बैलेंस है तो फिर कैसे सेट ऑफ होगा, मतलब तीसरा पूछा है आपसे। थर्ड पॉइंट कौन सा रहेगा? सबसे पहले तो जो भी आप सेट ऑफ करोगे आउटपुट आईजीएसटी से करोगे, इनपुट आईजीएसटी को, है ना। समझ रहे हो क्या 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 बोल रही हूँ मैं? देखो सबसे पहले मैंने बोला कि जो आपका इनपुट आईजीएसटी है वो सबसे पहले किससे सेट ऑफ होगा? आउटपुट आईजीएसटी से। यदि रिमेनिंग बचता है तो आउटपुट सीजीएसटी से होता है। ये क्वेश्चन में दिया भी है कि रिमेनिंग भी आपने सेट ऑफ कर दिया है। अब ये पूछ रहा है कि फिर भी यदि कोई बैलेंस है तो फिर थर्ड नंबर पे आप किससे सेट ऑफ करोगे, ये आपसे पूछा है। थर्ड नंबर पे आप किससे सेट ऑफ करोगे ये आप मुझे बता दो भैया। यदि कोई बैलेंस बच जाता है तो फिर आप किस पर्टिकुलर चीज से सेट ऑफ करोगे? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं बढ़िया तरीके से, 4 ऑप्शन है। आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, या फिर एनी ऑफ दीज, इनमें से किसी से भी कर दोगे। तो भैया सबसे पहली बात, इससे तो आप कर ही चुके हो पहली बार में सेट ऑफ, दूसरी बार में आप इससे कर चुके हो, तो अब तीसरी बार में आउटपुट एसजीएसटी से ही तो करोगे, राइट। सेट ऑफ वाले क्वेश्चंस काफी आते हैं, है ना। चलो भैया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना, सबको समझ में आ रहा है? चाहो तो क्या मैं एक बार सेट ऑफ बता भी दूं आपको, कंफ्यूजन हो रही हो तो? देखो यदि मुझे पता है यदि आपने सेट ऑफ नहीं पढ़ा है तो आपको बिल्कुल हो रही होगी कंफ्यूजन, तो मैं आपको समझा दूं भैया। देखो सेट ऑफ कुछ नहीं होता है। यदि मैं आपको बोलूं यहाँ पे सबसे पहले होता है आपका क्या? इनपुट कौन सा? आईजीएसटी। यदि आपको इसको सेट ऑफ करना है ना बच्चों, तो भैया सबसे पहले आप कैसे करोगे? आउटपुट आईजीएसटी से सबसे पहले करोगे। रिमेनिंग यदि बैलेंस फिर भी बच रहा है तो फिर कैसे करोगे? आउटपुट सीजीएसटी से करोगे। फिर भी बच रहा है तो कैसे करोगे? आउटपुट आईजीएसटी से करोगे। इज इट क्लियर? ये सीक्वेंस है आपका। यदि आपको इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करना है तो इस सीक्वेंस को फॉलो करना, है ना। ये सीक्वेंस में है, ये मन से नहीं है, पूरा सीक्वेंस में है ये, राइट। अब दूसरी चीज समझो। दूसरा क्या बताऊं मैं आपको? इनपुट सीजीएसटी। अब यदि आपको इसे सेट ऑफ करना है ना इनपुट सीजीएसटी को, तो अगेन इसके भी क्या है? सीक्वेंस है। इसके 2 सीक्वेंस हैं। सबसे पहले तो खुद इसको अपने आप से ही सेट ऑफ करवाओगे, दैट इज इनपुट सीजीएसटी, खुद अपने आप से। और यदि फिर भी कोई बैलेंस बच जाएगा तो फिर कैसे करवाओगे आप इसको? इनपुट आईजीएसटी।
अब यहाँ पे कभी भी ये SGST से सेट ऑफ नहीं होता, राइट क्यों नहीं होता? क्योंकि सेंट्रल को स्टेट से या स्टेट को सेंट्रल से सेट ऑफ नहीं करते। तो ये दो स्टेप्स या ये दो सीक्वेंस हैं जो इस पर्टिकुलर चीज में फॉलो होंगे। तीसरा है स्टूडेंट्स आपका इनपुट SGST, है ना। अब यदि इसका सेट ऑफ बोलूं, मैं ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके भी आपके स्टूडेंट्स दो सीक्वेंस होंगे। सबसे पहले इनपुट SGST है तो खुद अपने आप से ही सेट ऑफ होगा, दैट इज आउटपुट SGST से ही होगा। और रिमेनिंग यदि फिर भी कोई बैलेंस बच जाता है तो फिर ये कैसे होगा? SIGST से होगा। ये कभी भी CGST से सेट ऑफ नहीं होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये मैंने आपको क्या बताया? ये मैंने आपको बताया सेट ऑफ GST जब सेट ऑफ होता है तो किस तरीके से हम तीनों GSTs को सेट ऑफ करते हैं, राइट? इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को? तो इसको सेट ऑफ करने के ये 3 स्टेप्स हैं सीक्वेंस में, इसको सेट ऑफ करने के ये 2 हैं, इससे ये कभी सेट ऑफ नहीं होता, और इसको सेट ऑफ करने के लिए ये 2 सीक्वेंस हैं और इससे नहीं होता। क्लियर? यदि ये आपको समझ आ गया सेट ऑफ का, तो फिर आपको सेट ऑफ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लोगे, राइट? तो स्क्रीनशॉट ले लो यदि चाहो, अदरवाइज फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करें, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, ठीक है? चलो, ये हो गया था अपना 9th। अब आइए स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन पर, है ना। 10th क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से सॉल्व करवा दो क्या? आंसर दे दो जल्दी से, कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए हर एक स्टूडेंट का। आई नीड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सब मुझे इसका आंसर देना, ठीक है, कमेंट्स में। क्या बात है भाई, डर तो नहीं लग रहा क्वेश्चन देख के? हाँ, डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। चलो एक्सप्लेन कर दूं मैं। देखो क्वेश्चन 10 बोल रहा है अखिल ऑफ कानपुर, है ना। कानपुर के अखिल है, कानपुर कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। यूपी में कानपुर आता है? बिल्कुल आता है ना। इन्होंने सोल्ड किए हैं 20,000 के गुड्स बेचे हैं, अखिल ने 20,000 के गुड्स बेचे हैं। किसको? परवेश को, जो कि कहाँ से है? लखनऊ, यूपी से ही है ना, दोनों यूपी से ही है। जो आपके अखिल है जो बेच रहे हैं 20,000 का गुड्स, किसको? परवेश को, लखनऊ में ही। तो ये दोनों एक ही सेम, लखनऊ भी आपका यूपी में आता है, कानपुर भी आपका यूपी में आता है। तो ये क्या हो रही है? एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही है ना, एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही है ना। यदि मैं बोलूं कि ये यूपी है, तो यूपी यदि है ये, तो भैया इसमें ये है आपका कानपुर और ये है सपोज आपका लखनऊ। तो यहाँ पे कानपुर से लखनऊ में सेल्स हो रही है, सप्लाई हो रही है ना। विद इन स्टेट है ये, विद इन, इंट्रा स्टेट, क्या कह सकते हो? इंट्रा स्टेट है ये जो सप्लाई है आपकी, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाई जाएगी। क्लियर? राइट। तो आपसे पूछा है अखिल क्या चार्ज करेगा, कौन सा जीएसटी अखिल चार्ज करेगा? सी एंड एस जीएसटी, सी एंड आई जीएसटी, एस एंड आई जीएसटी, या फिर इनमें से कुछ भी चार्ज नहीं करेगा? भाई ऐसा क्यों, कुछ भी क्यों नहीं चार्ज करेगा यार? कुछ तो चार्ज करेगा जीएसटी। कौन सा जीएसटी चार्ज करेगा? यदि आपकी इंट्रा स्टेट है, एक ही यूपी के अंदर ही 2 अलग अलग शहरों में यदि सप्लाई हो रही है, विद इन स्टेट यदि सप्लाई होती है, तो कौन से 2 जीएसटी लगते हैं? 2 लगते हैं, याद रखना, एक नहीं लगेगा, 2 लगेंगे। तो वो कौन से 2? भैया देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, यदि आपकी जो सप्लाई है, कहाँ बताऊं भाई, रुक जाओ, इसको ये जो यूपी है ना थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं, ये है यूपी, ठीक है। अब मान लो कि ये है यूपी और ये है आपका एमपी, रुक जाओ, ये है आपका एमपी, है ना, ये आपका एमपी है, ये यूपी है। यदि यूपी से एमपी में कुछ सप्लाई हो रहा है, एक दूसरे स्टेट से एक दूसरे स्टेट में सप्लाई होती है, तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं भैया? इंटर स्टेट सप्लाई, समझे? इंटर स्टेट, 2 अलग अलग स्टेट पे सप्लाई हो रही है, ये यूपी है, ये एमपी है। तो इस पर्टिकुलर केस में केवल एक ही जीएसटी लगेगा, केवल एक ही जीएसटी लगेगा। यदि 2 अलग स्टेट में सप्लाई होती है तो सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी लगता है, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं लगता, राइट? जैसे कि जिस भी प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है, सपोज हम कोई वॉच है, जो वॉच होती है ना, ये वाली वॉच, इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इसकी सप्लाई कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही आईजीएसटी लगेगा। सपोज यदि 12% लगना है तो सिर्फ 12% आईजीएसटी लगेगा।
अब लेकिन वो वॉच जो है वो यूपी के अंदर 2 अलग अलग शहरों में क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो इस पर्टिकुलर केस में IGST नहीं लगेगा। यदि यहाँ विद इन द स्टेट, 2 स्टेट में, यहाँ पे ये 2 स्टेट में सप्लाई थी तो IGST लग गया था। अब एक ही स्टेट के 2 शहरों में सप्लाई है तो भैया क्या लगता है आपका, CGST लगेगा और SGST लगेगा, ठीक है। और मान लो इस पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है, यदि उस पर GST पूरा 12% लगना है, क्योंकि वही प्रोडक्ट दूसरे स्टेट जा रहा है तो भी 12% GST लग रहा है, और यदि सेम स्टेट में सप्लाई हो रहा है तो भी भैया 12% ही GST लगेगा। सेम है, रेट GST का सेम है, चाहे आप दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दो या एक ही स्टेट के 2 शहरों में ट्रांसफर या सप्लाई कर दो, प्रोडक्ट पे GST लगना 12% है। बस फर्क इतना है कि वहाँ 12% IGST हो रहा था, या GST है तो आपका 12% है लेकिन 6% ये लग जाएगा, 6% ये ऐसे करके आधा आधा, ये जो है आपका आधा आधा लगेगा। 12% आधा SGST सेंट्रल रख लेगी, आधा जो है ये SGST स्टेट गवर्नमेंट रख लेगी। क्लियर? तो जब आपका एक ही स्टेट में होता है तो CGST और SGST लगता है, I नहीं लगेगा। I कब लगता है, जब 2 अलग स्टेट्स में होता है तो IGST लगता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इस हिसाब से जो अपना ऑप्शन नंबर 1 है वो एकदम परफेक्ट करेक्ट है। समझ में आ गया ना? जो भी प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है उस पर टैक्स 12% लगना है। यदि फॉर एग्जांपल यदि उसका रेट 12 है, 8 है, 10 है, जो भी है, लगेगा उतना ही। यदि दूसरे स्टेट पे ट्रांसफर कर रहे हो तो वो 12% पूरा IGST लग रहा है जो सेंट्रल कलेक्ट करती है, और यदि वो सेम स्टेट में ही सप्लाई हो रहा है तो भी 12% ही लगेगा, लेकिन 6% सेंट्रल रखेगी, 6% स्टेट रखेगी, इसलिए आधा आधा लगता है। लगेगा पूरा 12 ही, लेकिन लगना पूरा 12 ही है, चाहे एक बार में इकट्ठा लग जाए, सेंट्रल के पास चला जाए, या फिर अलग अलग दोनों गवर्नमेंट के पास जाएगा, लेकिन लगेगा 12 ही। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट? तो समझ में आ गया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? समझ में आया सभी को? चलिए, तो ये हो गए अपने आज के पूरे कितने, टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए। समझ में आए सभी को? आई होप आप लोगों के सभी के आंसर्स करेक्ट आए होंगे। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बना, नहीं समझ में आया, तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और डोंट वरी, अभी कुछ टाइम बाद हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे इस चैप्टर का। अभी तो ये चैप्टर अपना फिनिश हो चुका है ना? अब आपको क्या करना है, अपन अगले चैप्टर को भी मूव करेंगे, लेकिन अभी एक अपने असर्शन रीजन वाली क्लास और रहेगी, उसको अपन कंप्लीट करके फिर चैप्टर 13 पर मूव करेंगे जल्दी से। फिर अपन चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। राइट? तो बस जुड़े रहना है, सेशन में बने रहना है आपको हमारे चैनल पर, क्योंकि हमको फटाफट एग्जाम तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अभी हमने मोर देन हाफ तो कर ही लिया है, 12 चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अब हम 13 पे मूव करेंगे, जस्ट अपनी नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगी, जब आपका असर्शन रीजन का सेशन हो जाए, बस एक वही सेशन बचा है इस चैप्टर का, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे। राइट स्टूडेंट्स? तो बस आज जो भी पढ़ा इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना, अदरवाइज हम लोग कुछ टाइम बाद कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी कर लेंगे, तो आपको सारी चीजें फिर से रिवाइज हो जाएंगी। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, जुड़े रहना है चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म को, जो एक ऐसा चैनल है आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। CBSE बोर्ड के साथ यहाँ पर हम आपको कवर कराते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में हम प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज देखना है आप लोगों को, अपनी क्लास के देखना है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, विजिट करेंगे, आप सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो बस एक बार चैनल पे जाकर चेक करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, या फिर आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। अदरवाइज वेबसाइट भी है हमारी, जहाँ से आप अपने कोर्सेज आराम से देख सकते हो। एंड यदि आपको ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना है तो भाई लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके चेक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर भी आप हमसे कनेक्ट होकर अपनी लर्निंग को और भी बेहतर बना सकते हो। आज के सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।